Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 92, Science class 9. गुरुत्वाकर्षण लेसन है, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर के पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगती है। कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं ऊपर की दिशा में, तब वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती जाती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न कब होता है? जब वस्तु लगातार अपनी गति में वृद्धि करती रहे, या तो गति में वृद्धि करे या फिर वृद्धि की बजाय गति घट जाए, कम हो जाए, लगातार कम हो, तभी त्वरण उत्पन्न होगा। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मुक्त पतन के दौरान जो त्वरण अनुभव किया जाता है वस्तु के द्वारा, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसे जी के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण कैसे निकाला जाता है? तो जी के लिए समीकरण क्या है वो देखिए। माना किसी पिंड अथवा वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान स्मॉल एम और कैपिटल एम है, छोटा एम और बड़ा एम। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर अथवा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर Gm/d² होगा। यानी क्या होगा? द्रव्यमान की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दूरी थी उसका वर्ग करके उसको नीचे ले आएंगे। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण जो होता है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण क्या था? ए जो है वो जी में बदल गया था। त्वरण क्या था? ए था, लेकिन उसको अब जी में परिवर्तित किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर त्वरण जी है। F बराबर हो जाएगा mg। नियम क्या था? F बराबर ma, ये नियम था। तो ma के स्थान पर mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या मिलता है हमें? दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों F के बराबर थी। mg बराबर Gmm/d²। अब देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तो g की वैल्यू क्या बचेगी? g कैपिटल M/d²। ये क्या दिखाता है? ये समीकरण दिखाता है कि g जो है एक स्थिरांक होता है, इसके ऊपर g का मान बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, जबकि वस्तु अथवा पिंड के द्रव्यमान पर भी जी का मान निर्भर नहीं करता। केवल वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी पर ही जी की वैल्यू निर्भर करती है। यानी दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो है उसी के ऊपर जी का मान निर्भर करेगा। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी। अब दूरी किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण क्या होगा? g बराबर Gm/r²। d किस में परिवर्तित हो गया?
आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर किसी ग्रह के ऊपर ये है जी, तब उसकी त्रिज्या के ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। जैसे पृथ्वी पर है या अन्य ग्रह पर है तो त्रिज्या के ऊपर ये डिपेंड करेगी, जी की वैल्यू अथवा त्वरण की वैल्यू। कैपिटल जी यहाँ पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, ये हमेशा स्थिर रहती है। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। पृथ्वी अंडाकार है और इसकी त्रिज्या विषुवत वृत्त पर ज़्यादा है। ये देखिए, विषुवत वृत्त पर व्यास ज़्यादा है अथवा त्रिज्या देखें तो ये बड़ी है, जबकि ध्रुवों की तरफ जाएं, ऊपर जाएं तो त्रिज्या कम है। तो इस वजह से क्या इन्होंने लिखा कि आर ई बड़ी है आर पी से। तो इक्वेटर पर ई से इक्वेटर, पी से पोल, तो रेडियस क्या है इक्वेटर पर ज़्यादा है पोल की बजाय अथवा ध्रुवों की बजाय ज़्यादा है। इस वजह से जी का मान ध्रुवों पर ज़्यादा है। इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो मुक्त पतन का उदाहरण भी हम लेंगे और इसकी परिभाषा ये दी गई है। मुक्त पतन, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहा जाता है। इसके लिए हम ले सकते हैं, जैसे ऊपर से छत से गिराई गई बॉल, छत से गिराई गई बॉल जो होती है वो नीचे की दिशा में जब गिराई जाती है तो वो मुक्त पतन में गिरती है। या फिर जैसे लिफ्ट अगर बीच में टूट जाए तो उस समय व्यक्ति मुक्त पतन में होता है जब वो लिफ्ट से नीचे की तरफ गिरता है। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। ये देखिए, इसमें दिया गया है मुक्त पतन के इसमें वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप इसकी परिभाषा और मात्रक। जी का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जी का मान परिकलित करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो जी का मान परिकलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमें यहाँ से और यहाँ तक करना पड़ेगा। ये कंप्लीट सार्वत्रिक नियम और न्यूटन के नियम का प्रयोग करके, गति के दूसरे नियम का प्रयोग करके हम जी का मान परिकलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका आंसर है। तो ये वाला आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ग्रह पर जी का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर निर्भर करता है, खाली त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या के ऊपर। ये देखिए, ये समीकरण इसमें लागू होगा तो आर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।